उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर उनसे चर्चा करेंगे। सर, प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया है जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा सिर्फ 2-4% ही महिलाएं पवित्र हैं, ये बात उन्होंने कह दी है। उसके बाद जो है वो तमाम बवाल मचा हुआ है। देखिए, अब हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। आधी आबादी महिलाओं की है और सारी ताकत वही है। सरस्वती वही हैं, लक्ष्मी वही हैं, दुर्गा वही हैं। जब दुर्गा का रूप धारण करेंगी ना तो इनका बयान खत्म हो जाएगा, तभी दिखाई नहीं देंगे। उनके ऊपर टिप्पणी करना खतरे से खाली नहीं है। कोई सोच समझ करके बयानबाजी करे। आधी आबादी महिलाओं की है। अब देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति हैं। आपने देखा कि अपनी देश की प्रधानमंत्री बनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मायावती जी बैठी। तो ये ताकत है, ये जो शक्ति है उनके पास भी है। जिस शक्ति से आप बोल रहे हो ना, उस शक्ति से जब वो घेर लेंगी ना तो पता लग जाएगा आपका। नहीं, बयान कोई भी सोच समझ करके महिलाओं को ऊपर दीजिए। अनिरुद्धाचार्य ने पहले कहा था कि 4 जगह लड़कियां 25 साल में शादी होती तो 4 जगह पहले ही मुंह मार चुकी होती हैं, ये बात कही है। और आज प्रेमानंद जी महाराज का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा 100 में से 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं। वो टेस्ट करते हैं, वो जांच करते हैं, कोई मशीन उनके पास है इस तरह की। ये अनर्गल बयानबाजी बंद करें ये लोग भाई, इस तरह का बयानबाजी न करें। एक सवाल ये था कि डिम्पल यादव जो कि समाजवादी पार्टी से नेता हैं, एक मौलाना ने बड़ा बयान उनको दे दिया। जब वो मस्जिद में गई थी तो उनको जो है वो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया कि बीजेपी भी नाराज़, सपा भी नाराज़ उस मौलाना के ऊपर। और आरोप लग रहा है अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे, उसने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ये तक बोल दिया कि वो वहाँ पर जो बैठी हुई थी वो शब्द कहना नहीं चाहिए, नंगी बैठी हुई थी, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। देखिए, उनकी भाषा अमर्यादित थी। जो मौलवी ने बयान दिया है उनकी भाषा अमर्यादित थी। उनको मर्यादा में रह कर के बात बोलनी चाहिए थी कि हमारे धर्म में मस्जिद के अंदर जाने की ये परंपरा, ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था और परंपरा के तहत महिलाओं को मस्जिद में जाना चाहिए। ये बात तो सबको हजम हो रही है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो अमर्यादित बयान है। हम उनके बयान की, इस तरह के बयान की निंदा करते हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है। जियाउद्दीन रिजवी हैं, बलिया से विधायक हैं, उन्होंने कांवड़ियों पे तंज कस दिया और कहा कि वो जो जा रहे हैं कांवड़िए, पहले स्कूल जाना चाहिए, बाद में कांवड़ लेके जाना चाहिए। उसको लेकर भी बड़ा जो है कि कौन होते हैं ये धर्म के ठेकेदार हम लोगों के बनने वाले, इस तरह के बयानात आ रहे हैं। देखिए, वो समाजवादी पार्टी की गोल के हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल जी का बयान है कि कांवड़िया में सबसे ज़्यादा हमारे लोग हैं। ये बयान राम गोपाल जी के हैं। तो जब राम गोपाल जी के ही लोग कांवड़ यात्रा में सबसे ज़्यादा हैं तो वो अपने गोल के चेला को तो समझाना चाहिए कि तुम क्या बयान दे रहे हो। उनको ये बोलना चाहिए कि आप क्या बयान दे रहे हो। जब हमारे लोग ही जा रहे हैं तो अपने लोगों को समझा लें, वो दूसरे को क्या समझा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कल राजनाथ सिंह का एक बयान आया कि जब परीक्षा दी जाती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि कितनी कलम टूटी, कितनी पेंसिल टूटी। कुछ विमान को लेकर कि विमान गिराए गए क्या, देश के पाकिस्तान ने गिराए क्या, ये सब सवालात हो रहे थे, तो उसके बीच ये उन्होंने बयान दिया। देखिए, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सदन चर्चा के लिए है। आप सदन में चर्चा करिए। सबसे बुरी बात तो मैं देखता हूं, विपक्ष के लोग जब कार्यमंत्रणा होती है, सर्वदलीय बैठक होती है, तो उस कार्यमंत्रणा और सर्वदलीय बैठक में बात कुछ करते हैं और सदन में आकर के कुछ करते हैं। हम तो यूपी में भी देख रहे हैं, वही हाल दिल्ली में भी देख रहे हैं कि कार्यमंत्रणा और सर्वदलीय बैठक की बातें जो तय होती हैं उससे हट करके विपक्ष के लोग सदन में शुरू कर देते हैं। सदन चर्चा का विषय है,
स्वाभाविक है जो माननीय राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में दोनों लोगों का नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की ही उस परीक्षा में जो घटना थी, उस घटना में, पहलगांव घटना में एक ही पक्ष का नुकसान हुआ, उधर भी नुकसान हुआ तो इधर भी कुछ नुकसान हुआ। धन्यवाद। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना। बहुत सारा जो है वो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और साफ तौर पर उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया और प्रेमानंद जी के बयान और साथ ही साथ अनिरुद्धाचार्य के बयान को उन्होंने गलत करार दिया। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।